चलिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है। एक बैलेंस स्टार डेल्टा। देखो एक बैलेंस स्टार डेल्टा सिस्टम है, ठीक है। तो पहले ये स्टार के करस्पॉन्डिंग बना देंगे लाइक दिस वन, ठीक है। हैज़ एन दिया हुआ है एंड जेड डेल्टा। देखो एक्चुअल में ये जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस टाइप का दिया हुआ है और इसको ऐसे बना दो, यहाँ पे भी एक दिखा दो, भाई बता रहे हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है। और ये हो गया आपका डेल्टा करस्पॉन्डिंग, ये हो गया आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है। ए एन यहाँ पे प्लस माइनस वी ऑफ ए एन माइनस प्लस वी ऑफ बी एन और माइनस प्लस वी ऑफ सी एन, ये स्मॉल एन, ये जेड डेल्टा और ये जेड डेल्टा, ये जेड एल और ये जेड एल दिया ना, जेड डेल्टा इफ इम्पिडेंस पर फेज इज लाइक दिस वन, ठीक है। एक इम्पिडेंस जेड एल और ये जेड एल रिप्रेजेंट लाइक दिस वन। द टोटल कम्प्लेक्स पावर डिलीवर टू लोड, टोटल कम्प्लेक्स पावर डिलीवर टू लोड हमको डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि हमारा मोटिव क्या है, ठीक है। हमारा मोटिव एकदम क्लियर है कि हमको चाहिए क्या करना है। अब इसके लिए क्या करूँ, सिंपल सा एकदम सिंपल वे में क्या कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार, इसको पहले कन्वर्ट कर दो स्टार करस्पॉन्डिंग, ठीक है। जब स्टार करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो ये क्या हो जाए, जेड डेल्टा बाई 3, नहीं भाई कन्वर्ट करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई तीनों का सम, तो क्या मिलेगा, जेड डेल्टा बाई 3 मिलेगा, ठीक है। तो एकदम क्लियर है कि हमने क्या कर दिया, सिंपल सा डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टार में, नहीं। अब होगा क्या कि अगर आप चाहो तो हम एक इनका पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट, देखो पहली बात बैलेंस है ना, ये स्मॉल एन तो ये कैपिटल एन हो जाएगा, नहीं। तो बैलेंस, जब पर फेज बैलेंस सर्किट बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ये लाइक दिस वन, ये जेड स्टार जो कि जेड डेल्टा बाई 3 के क्या होगा, बराबर होगा, ये जेड टी एल और यहाँ पे प्लस माइनस वी ऑफ ए एन, और इसमें जो करंट होगी वो आई ए एन होगी, स्मॉल एन और ये कैपिटल एन। पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बन गया कि नहीं बन गया। अब पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट करस्पॉन्डिंग हमको करंट निकल जाए तो करंट इनटू इम्पीडेंस कर देंगे तो पर फेज, सॉरी करंट का स्क्वायर इनटू इम्पीडेंस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको कॉम्प्लेक्स पावर मिल जाएगी, कहाँ की, पावर डिलीवर टू लोड। और उसी को 3 टाइम्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ, मतलब हमको जो चाहिए टोटल कम्प्लेक्स पावर चाहिए ना, दैट्स वाई। तो चलिए आई ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए की वैल्यू वी ऑफ ए एन डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 120 एट द एंगल 0। जेड एल की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 0.4 जे 1.2 प्लस जेड डेल्टा बाई 3, कितना जेड डेल्टा, 51 प्लस इसका 3 कर दो, 51 का 3 करोगे तो 17 प्लस जे 15, ठीक है। 120 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 17.4 प्लस जे 16.2, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 5.04, हमने सॉल्व करके देखा हुआ है, रखा हुआ है पहले से ही, और ये आ रहा है -42.06, सॉरी 96, ठीक है। एक बार रीचेक जरूर कर लेना, प्रोसीजर यही है, ठीक है। अब पावर देखनी है, पर फेज पावर, तो पर फेज पावर के लिए क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते थे ना वी, इसमें करंट, देखो होता क्या है, यहाँ पे कम्प्लेक्स पावर दिखनी है पर फेज के करस्पॉन्डिंग, तो आप एक तो ऐसे दे सकते हो वी ऑफ कैपिटल ए एन, ठीक है, वी ऑफ ए एन
इंटू आई ए का कंजुगेट, यही करते थे। ए वी ऑफ ए एन का मतलब हो गया आई ए इंटू जेड, जेड कंजुगेट आई ए इंटू जेड, जेड नहीं जेड स्टार, और आई ए कंजुगेट का मतलब इट इज़ रहेगा। और हमको पता है कि आई ए इंटू आई ए कंजुगेट कहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली है किसके करस्पॉन्डिंग, मॉड ए का होल स्क्वायर इंटू जेड का, लाइक दिस वन। कम्प्लेक्स पावर की बात हो रही है यहाँ पे, कम्प्लेक्स पावर तभी सिंगल फेस का। अब इसी का 3 फेस करना है तो क्या करोगे, एस 3 फेस लोड का देखना है ना 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 आई ए का मॉड का स्क्वायर इंटू, तो ये जो वैल्यू पुट करते हैं 3 आई ए 5.0475 का होल स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड, एंड ये इसका पूरा जो भी वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग क्या है 17 प्लस J15। तो ये सॉल्व करके जो आ रहा है टोटल, ये आ रहा है 1.3 प्लस J 1.1465 kVA। बना लो इसको। बहुत सिंपल वे में है ये, एकदम ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, बस देखो एक तो कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड का मतलब आप इससे जाते ये करंट, ये फिर क्या होता है इसमें करंट डिटरमाइन करते, ठीक है, एक लूप बनाओ, फिर इसके बाद उससे घूम घाम के करो, टाइम टेकन है। तो हमेशा अपने पास हर प्रोसीजर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे तरीके का, ठीक है। तो अब हम थोड़ा शॉर्टकट वाले जो सबसे मोर इफ़ेक्टिव होते हैं उनको पकड़ना चाहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए तो हमने देखो, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि हर मेथड को फॉलो करो, जितना कन्वेंशनल मेथड हमने बता रखा है इसके पहले क्वेश्चन में जितने। लेकिन क्यों, क्योंकि कब कैसा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं जानते, और जितना कन्वेंशनल करोगे ना उससे ज़्यादा, उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होता है। तो कन्वेंशनल करना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कन्वेंशनल के चक्कर में, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, क्योंकि हमें हर प्रोसीजर को हर तरीके से समझ के साथ आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में है तो फिर हमको शॉर्टकट मतलब सबसे इफ़ेक्टिव मेथड ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बना लो इसको जल्दी से। करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, द आरएमएस वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज। देखो लाइन वोल्टेज हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 208, तो पर फेज वोल्टेज चूँकि ये स्टार कनेक्टेड है दैट्स वाई बाई √3 कर दो, नहीं लाइन बाई √3 कर दोगे तो ये 108.08 के आसपास आएगा वोल्ट, 88 आएगा। तो हमने बस यहीं तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज पावर डिलीवर टू लोड हमको चाहिए। तो देखिए 3 फेस के करस्पॉन्डिंग ऐसा बन गया। अगर हम पर फेस के करस्पॉन्डिंग बात करें तो 30 एट द एंगल 45 VV है। ये जो बनेगा लाइक दिस वन प्लस माइनस, इसको आप यहाँ पे लोड को ऐसे दिखा सकते हो, ये हो गया ZL, ठीक है। V ऑफ AN IAN, यहाँ पे N और ये कैपिटल N। IAN की वैल्यू क्या हो जाएगी, V ऑफ AN डिवाइड बाई ZL 120.08 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 30 एट द एंगल 45 डिग्री। ये आएगा 4 एट द एंगल -45 डिग्री करस्पॉन्डिंग IAN। पावर चाहिए तो सिंगल फेस पावर कितना हो जाएगा, मॉड IA का स्क्वायर इंटू ZL, 4 का स्क्वायर इंटू ZL कितना है 30 एट द एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ये पर फेस का। तो 3 फेस का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, 3 3 या 90 इंटू 16 एट द एंगल 45, ये हो जाएगा 90 इंटू 16 10 एट द एंगल 45 एट द एंगल 45। तो ये बनेगा
108 1.018 प्लस जे 1.018 kVA। ठीक है, हमको ये टोटल हमको चाहिए एवरेज पावर डिलीवर टू लोड। तो एवरेज पावर ये वाला पी वाला पार्ट, तो 1.018 किलोवाट बना लो इसको।